अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सो एज़ यू पीपल नो कि हम लोगों ने बहुत मुश्किल से आप लोगों के लिए लेक्चर्स इकट्ठे किए ताकि आप लोगों के लिए थोड़ी आसानी पैदा कर सके। तो मैं आप लोगों को आज रीनल फिजियोलॉजी स्टार्ट करवाने जा रही हूँ। रीनल फिजियो का एक बहुत टेक्निकल टॉपिक है, इसके एमसीक्यूज़ हैं वो हाई लेवल पर भी थोड़े टफ आते हैं, एक रीनल के और एक एंडो के। तो मैं कोशिश करूँगी आपको आहिस्ता आहिस्ता सारे कवर करवा सकूँ और मैं आपको गाइडेंस से ही पढ़ाऊँगी। सो सबसे पहले हम आज जस्ट हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, इसमें हम सिर्फ आपको ओवरव्यू देंगे। ओके, अब हम शुरू करते हैं। हमारे गाइडन में कुछ टर्म्स लिखी हैं वो आप लोगों के लिए याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गाइडन में आपको सबसे पहले बताया हुआ है कि जो हमारे पास बॉडी में टोटल वाटर इनटेक है वो 2300 है और सेम जो वाटर आउटपुट है वो भी 2300 है। लेकिन अगर एक पर्सन एक्सरसाइज कर रहा है तो हमारे पास जो वाटर आउटपुट है ये ज़्यादा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 6800। ओके, अब ये जो 2300 है जो हमारे पास टोटल इनपुट है, इसके अंदर हमारे पास 2100 वो है जो हम फ्लूइड को इंजेस्ट करते हैं, यानी कि बाहर आउट किसी एक्सटर्नल सोर्स से लेते हैं, और हमारे पास जो 200 है वो हमारे पास वो है जो हमारे पास बॉडी की मेटाबॉलिज्म से प्रोड्यूस होता है। अब ये जो 2300 जो हमारे पास बॉडी में लॉस हो रहा है, ये कहाँ से हो रहा है? ये हमारे पास स्किन से हो रहा है, लंग से हो रहा है, हमारे पास जो यूरिन है उसके थ्रू हो रहा है, स्वेट के थ्रू, इन सारी चीज़ों से हो रहा है। और जो हमारे पास ये नॉर्मल कंडीशन में थोड़ा कम होगा, लाइक हमारे पास जो लंग से नॉर्मल कंडीशन में लॉस हो रहा है वो हो रहा है हमारे पास 350, लेकिन हमारे पास ड्यूरिंग एक्सरसाइज वो हमारे पास चला जाता है 650 तक। ओके, अब हम चलते हैं। अब अपनी हमारी बॉडी में बताया हुआ है गार्टन ने कि हमारी बॉडी में सॉलिड्स और फ्लूइड्स दो टाइप की चीज़ें होती हैं। जो फ्लूइड्स है उसका अब हम एज यू नो हम डिनर पढ़ रहे हैं, किडनी का मेन ताल्लुक फ्लूइड से होता है। तो फ्लूइड्स हमारे पास टू थर्ड इंट्रासेलुलर है और हमारे पास जो 1/3 है वो एक्स्ट्रा सेलुलर है। अब हमने एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स पर अपना मेन फोकस रखना है। ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स हैं इसमें भी हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक हमारे पास है थर्ड फोर्थ हमारे पास वो होगा इंटरस्टिशियल फ्लूइड होगा, और हमारे पास 1/4 ब्लड प्लाज्मा होगा। इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स में तो वो फ्लूइड जो हमारे पास ब्लड और ये देखिए ब्लड वेसल है, इसके अंदर ये ब्लड है और ये बाहर हमारे पास इंटरस्टिशियम है, इसके दरमियान जो फ्लूइड होगा ना इसको हम कहते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अब हमारे पास गाइडन ने कुछ लीटर्स में टर्म बताई हुई है, ये तो हमने उसके फ्रैक्शंस बनाए ना। हमारे पास जो टोटल बॉडी फ्लूइड है वो हमारे पास 42 लीटर्स होता है, जिसमें जो 28 लीटर्स इंट्रासेलुलर है और हमारे पास 14 लीटर्स एक्स्ट्रा सेलुलर है। अब हमने एक्स्ट्रा सेलुलर के दो कंपोनेंट्स बनाए थे, इस 14 लीटर्स में से 11 लीटर जो है हमारे पास वो इंटरस्टिशियल है, बाकी का 3 लीटर्स हमारे पास ये ब्लड प्लाज्मा है। ओके, अब हम बताते हैं कि ये अक्सर एमसीक्यूज़ में पूछा जाता है कि जो हमारे पास बॉडी फ्लूइड्स हैं उनकी कॉम्पोजिशन क्या है। जो हमारे पास इंटरसेलुलर फ्लूइड्स हैं उनकी कॉम्पोजिशन में मेन ये निमोनिक मैंने बनाया हुआ है, केपी के हमारा एक सूबा है तो केपीपी यानी कि पोटेशियम आयन, फॉस्फेट और हमारे पास प्रोटीन। जो इंटरसेलुलर है उसमें हमारे पास जो मेन आयन्स हैं वो है हमारे पास सोडियम, क्लोरीन और हमारे पास अलग-अलग है ना, सोडियम, क्लोरीन और हमारे पास बाइकार्बोनेट है। ओके, अब हमारे पास एक इफेक्ट डिस्कस हुआ होगा यहाँ पे, वो है डुनेन इफेक्ट। ओके, अब मैं आपको बताती हूँ। अब हमें बताया कि हमारे पास जो ब्लड प्लाज्मा है उसके अंदर प्रोटीन्स की वैल्यू क्या है, ज़्यादा है। प्रोटीन ज़्यादा है, प्रोटीन एज मैंने हमारे पास जो बॉडी में प्रोटीन है वो नेगेटिवली चार्ज है, इसका मतलब है कि वो अपने साथ पॉजिटिव आयंस को बाइंड करके रखेंगी। तो हमारे पास क्या होगा, जो प्लाज्मा है उसके अंदर हमारे पास चार्जेस क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। अब जो हमारे पास इंटरस्टिशियल है उसके अंदर हमारे पास प्रोटीन्स कम है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड है उसके अंदर प्रोटीन्स कम है, तो हमारे पास कम पॉजिटिव चार्जेस को अपने साथ बाइंड करके रखेंगे, तो हमारे पास पॉजिटिविटी इंटरस्टिशियल में क्या होगी, कम होगी। अब गाइडन में कुछ टर्म्स बताई हुई हैं कि एज के हिसाब से आपकी बॉडी में कितना फ्लूइड होगा। अगर 70 kg का कोई एक मैन है तो 60% होगा उसकी बॉडी में फ्लूइड, और अगर हमारे पास कोई औरत है तो उसके अंदर फैट जो हमें पता है ज़्यादा होता है, तो उसमें हमारे पास 50% होगा। इसलिए ये प्रीमेच्योर न्यू बॉर्न बेबीज़ ये सारी टर्म्स आपने गाइडन से देख लेनी है। ओके, उसके बाद हमारे पास एक टर्म आ जाती है ट्रांससेलुलर फ्लूइड। हमारे पास बॉडी में एक तो हमने दो तरह के फ्लूइड पढ़ ली, एक हमारे पास जो था वो इंटरसेलुलर और एक हमारे पास था जो इंटरस्टिशियम में था। अब हमारे पास बॉडी में भी बहुत से फ्लूइड होते हैं, जैसे पेरिटोनियल कैविटी में पेरिटोनियम है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, ये जो सारे फ्लूइड हैं ना इनको हम कहते हैं ट्रांससेलुलर फ्लूइड। और अगर हम टोटल देखें कलेक्टिवली इनके जो वैल्यू होती है वो हमारे पास थोड़ा सा होता है, 1 to 2 लीटर्स होता है पूरी बॉडी में। ओके, ये हमारे पास पूरी बॉडी में जहाँ 42 लीटर्स था, इसमें से जो 1 to 2 लीटर है वो हमारे पास ये ट्रांससेलुलर फ्लूइड है। ओके, अब हम चलते हैं ब्लड की तरफ। गार्डन में जो आगे हमें बताया वो ब्लड के बारे में बताया हुआ है। अब हमें पता है कि ब्लड जो है दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, एक प्लाज्मा से और एक आरबीसी से। अब हम अगर सिर्फ आरबीसी चेक करें तो इसको हम कहते हैं, इस टर्म के लिए हम यूज़ करते हैं हेमाटोक्रिट, मतलब ब्लड का वो पोर्शन जिसमें सिर्फ सेल्स हों, और प्लाज्मा यानी कि ब्लड का वो पोर्शन जिसमें फ्लूइड हो। अब हमें पता है, हमें कहा जाता है कि 5 लीटर्स हमारे पास जो बॉडी है उसके अंदर ब्लड है, इसमें से जो 3 लीटर्स है वो हमारे पास प्लाज्मा है, 2 लीटर जो है हमारे पास वो सेल्स हैं। अब देखिए, अब फॉर एग्जांपल हमने एक 100 के 20-20 करके 5 पार्ट्स बनाए, ठीक है, तो 20-20 पार्ट्स बनाए, तो ये जो 3 लीटर्स था
ये हमने दे दिया प्लाज्मा को, बाकी हमारे पास कितना बचा 40%, यानी कि 5 लीटर का जो 40 फ्रैक्शन है ना 40% वो हमारे पास सिर्फ आरबीसीज हैं, और अगर इसको फ्रैक्शन में करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.4। ओके, अब हमारे पास कुछ टर्म्स हैं। और एक टर्म होती है ऑस्मोलैलिटी, ओस्मोलैलिटी, और ये क्या ओस्मो, सॉरी गाइस वो जल्दी में लिखते वक्त थोड़ी राइटिंग का थोड़ा मसला हो रहा है, लेकिन मैं आपको सब्सक्रिप्शन में अपना नंबर दे दूँगी। अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए बायोकेम के, फिजियो के, एनाटमी के, तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको पीडीएफ के फॉर्म में नोट्स शेयर कर दूँगी। मैं आपको नोट्स दिखा देती हूँ कि किस तरह मैंने आज नोट्स बनाए हुए हैं। तो ये उम्मीद है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे लाइक दिस। अच्छा, आप मुझे बता दीजिएगा अगर आपको चाहिए हुए। चलिए अब चलते हैं टाइम वेस्ट के बगैर अपने टॉपिक पर। तो अब हमारे पास ओस्मोलैरिटी हमारे पास होती है कि अगर हमने किसी भी फ्लूइड की कॉन्सेंट्रेशन को इन द फॉर्म ऑफ ओस्मोल्स पर किलोग्राम बताना हो तो वो उसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं ओस्मोलैरिटी। और अगर हमने किसी भी चीज़ की कॉन्सेंट्रेशन को इन द फॉर्म ऑफ मोल्स पर लीटर बताना हो तो उसके लिए हम ये टर्म यूज़ करते हैं ओस्मोलैरिटी। ओके, अब मोल क्या है? मोल हमारे पास किसी भी मेजरमेंट का यूनिट है, किसी भी चीज़ की कॉन्सेंट्रेशन को बताने के लिए यूज़ किया जाता है, और 1 मोल हमारे पास इक्वल होता है, जैसे आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा था, एवोगैड्रोस नंबर 6.02 × 10⁻23। ओके, अब ये हमारे पास जस्ट याद करने वाली, आपके लिए रट्टा लगाने वाली चीज़ें थी। अब हमारे पास जो बॉडी फ्लूइड की ऑस्मोलैरिटी है वो होती है हमारे पास 300 एम ओस्मोल्स पर लीटर, और हमारे पास जो अगर हम करेक्टेड बताएं तो वो हमारे पास 280 है। ऐसा क्यों है? अब देखिए हमारे पास जो बॉडी फ्लूइड है उसके अंदर पॉजिटिव आयंस भी और नेगेटिव आयंस भी है, उनके दरमियान इंट्रैक्शन होता है, वो आपस में ऐसे बॉन्ड बना लेते हैं और हमारे पास जो उनकी ऑस्मोलैरिटी है वो कम हो जाती है। अच्छा, अब हमने अपनी एक चीज़ याद रखनी है, जो प्लाज्मा की ऑस्मोलैरिटी है वो इंट्रासेलुलर फ्लूइड से ज़्यादा होगी, और जो प्लाज्मा की जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो भी इंट्रासेलुलर फ्लूइड से ज़्यादा होगा। अच्छा, अब हमारे पास अब देखिए एक कॉन्सेप्ट है, मैंने आपको पहले बताया कि हमारे पास जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है उसमें हमारे पास ये आयन ज़्यादा होंगे। इसका क्या मतलब है? अगर हमने एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की ऑस्मोलैरिटी चेक करनी तो मेन आयंस की कंसंट्रेशन को देखेंगे, और अगर हमारे पास इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में ये आयन ज़्यादा है तो अगर हमें इंट्रा सेलुलर फ्लूइड की ऑस्मोलैरिटी चेक करनी है तो हम इनकी कंसंट्रेशन को देख सकेंगे। अच्छा, अब हमारे पास गाइडर ने कुछ ना एग्जैक्ट वैल्यूज़ बताई हुई है। प्लाज्मा की जो ऑस्मोलैरिटी है 282 है, मैंने आपको बताया था इंटरसेलुलर फ्लूइड इंटरस्टिशियल फ्लूइड की से कम होती है तो वो 281 होगी। जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो हमारे पास प्लाज्मा का है 5441, इसका इंटरसेलुलर फ्लूइड इंटरस्टिशियल फ्लूइड का कम होगा तो वो हमारे पास होगा 5423। ओके, ये हमने यहाँ तक अपना आज का जो टॉपिक था वो कंप्लीट किया। अब मैं आपको बताती हूँ एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अब आप सोच रहे होंगे कि हमारे पास इन चीज़ों का नॉलेज होना क्यों ज़रूरी है। इन चीज़ों का नॉलेज इसलिए ज़रूरी है कि आप एक हॉस्पिटल में और आपके पास एक पेशेंट आ रहा है, उसको डायरिया हुआ है तो उसकी डिहाइड्रेशन हो गई है, तो अब आप देखना चाहते हैं कि आप उसकी बॉडी के अंदर, अब जाहिर आपको पता होगा कि कौन सी चीज़ की कितनी वैल्यू है, कौन सा आयन कितने % प्रेजेंट है, तो उस हिसाब से ही आप उसको ट्रीटमेंट लगा सकेंगे ना। फॉर एग्जाम्पल एक पेशेंट आया, उसको आपने हाइपरटोनिक सलाइन लगा दी। हाइपरटोनिक सलाइन लगाने से जो आपके पास एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है वो ज़्यादा हो गया, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की ऑस्मोलैरिटी भी ज़्यादा होगी। अब इसका फ़ायदा पता क्या है? अब देखें, ये अगर पेशेंट की बॉडी में कोई मेटाबॉलिज्म में कोई डिफेक्ट है तो हमारे पास ये ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड है वो हमारे पास वैसे ही रहेगा। इस सिचुएशन को हम कहते हैं नॉन इक्विलिब्रियम स्टेशन, यानी कि बैलेंस नहीं है। लेकिन अगर हमारे पास बॉडी पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल है तो आप जानते हैं इसके अंदर हमारे पास ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि हाइपरटोनिक सल्यूट था, इसके अंदर से वाटर बाहर निकल कर आएगा, तो इसमें सल्यूट्स अंदर जाएंगे तो ये चीज़ सिचुएशन बैलेंस हो जाएगी। तो इन चीज़ों का नॉलेज पेशेंट को ट्रीट करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट पार्ट में हम शुरू करेंगे इसके नेक्स्ट वीक से। ये जस्ट ओवरव्यू था।